हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे जालना डीसीसी बैंक की ओर से निकाली गई रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जालना डीसीसी बैंक की ओर से यहाँ पे रिक्रूटमेंट वो निकल गई है। वेरियस पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे निकाली गई है। जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.jalna.dcc.bank.in के एडवर्टीजमेंट सेक्शन में है वो जारी कर दिया गया है। वैकेंसी जो यहाँ पे निकाली गई वो मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, बैंकिंग ऑफिसर्स के पदों के लिए और कलर के पदों के लिए निकल गई है। 70 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपको यहाँ पे इंपोर्टेंट लिंक्स देखने को मिल जाएगा, जिसमें सबसे पहले तो इसका एडवर्टीजमेंट दिया, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक है वो आप लोगों को दे रखा है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीजें आप लोगों के पास में होनी चाहिए वो आप लोगों को दे रखा है। और किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसके लिए आपको कहाँ कॉन्टेक्ट करना है वो डिटेल्स आपको दे रखी है दोस्तों। हालांकि जो इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया वो यहाँ पे मराठी भाषा में जारी किया गया, तो आप लोगों को मराठी भाषा का नॉलेज है तो आप इस नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं। इसकी 100 डिटेल्स है वो आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे इंपोर्टेंट डेट्स है वो आप लोगों को दे रखी है। तो इसमें इसका एप्लीकेशन फॉर्म 7 जुलाई 2026 से 18 जुलाई 2026 के बीच में भरा जाएगा। और फी पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो भी 18 जुलाई 2026 रखी गई। ऑनलाइन एग्जाम की डेट है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे सेपरेटली देखने को मिल जाएगी। एडमिट कार्ड है वो एग्जाम के 7 से 10 दिन पहले आपको देखने को मिलेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो इंटरव्यू की डेट है वो आप लोगों को है सेपरेटली है वो इंटीमेट कर दी जाएगी। अब यहाँ पे वैकेंसी की बात करें तो व्यवस्थापक मैनेजर है उसकी एक वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। सहायक व्यवस्थापक असिस्टेंट मैनेजर है उसकी भी एक वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। फिर बैंकिंग ऑफिसर्स है उसकी 2 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप देख सकते हो। उसके बाद बैंकिंग ऑफिसर 2 इसकी 11 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। सबसे ज्यादा वो वैकेंसी निकल गई है वो क्लर्क लिपिक के पदों के लिए निकल गई है। 55 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकाली गई है। तो ये तो हो गई इसकी वैकेंसी इसकी है वो बात। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो मैनेजर्स है उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशंस और 7 साल का एक्सपीरियंस है वो मांगा गया है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर है तो उसमें भी सेम है वो पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन 50% मार्क्स के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फिर बैंकिंग ऑफिसर नंबर 1 की बात करें तो इसके अंदर भी पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आप लोगों से मांगी गई है। 3 साल का एक्सपीरियंस है वो मांगा गया। बैंकिंग ऑफिसर जो सेकंड है उसमें भी पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन 3 साल का एक्सपीरियंस। अब बात करते हैं अपने यहाँ पे क्लर्क या लिपि की अपने यहाँ पे बात करें तो बैंकिंग ऑफिसर जो सेकंड है उसमें ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है। और जो लिपिक की अपन बात करें कलर की तो इसमें ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन में पास आउट होना जरूरी है। एमएससी आईटी कैंडिडेट के पास में होना जरूरी। जिन कैंडिडेट के पास में एक्सपीरियंस है तो उनको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन आप लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। शुरुआती तौर पे कैंडिडेट्स है उनको 3 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड के ऊपर रखा जाएगा। उसके बाद जो भी रेगुलर पे स्केल है उसके अंदर अपॉइंट यहाँ पे किया जाएगा। अब सैलरी की डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। क्या क्या सैलरी आप लोगों को है वो मिलने वाली है। तो मैनेजर्स के लिए 1150 है 4950 की स्केल है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए 850 है 3975 की। बैंकिंग ऑफिसर नंबर 1 की 600 से 3325 है। बैंकिंग ऑफिसर नंबर 2 450 से 2725 है। लिपि का उसके लिए 350 से 1950 की है वो यहाँ पे रखी गई है। तो ये यहाँ पे आप लोगों को प्रोबेशन पीरियड में क्या क्या सैलरी मिलेगी उसके बारे में आप लोगों को है वो डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद में आप यहाँ पे नीचे आपको कम्युनिटी का लाभ यदि लेना है तो उसके लिए आपको वैलिड कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे पेश करना जरूरी है। अब बात करते हैं अपने यहाँ पे इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगी तो उसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल्स है वो दे रखी है। अलग अलग डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है, जिसके अंदर ऑफिसर्स की जितने भी है जिसमें मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, बैंकिंग ऑफिसर नंबर 1 और 2 तो इसके अंदर है वो आप लोगों का पेपर है उसमें क्या क्या चीजें आएंगी और मिनिमम कितने क्वालिफाइंग मार्क्स है वो आप लोगों को है वो पेड करने हैं, प्राप्त करने हैं। वो आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। 40% मार्क्स आपको प्राप्त करने हैं। एप्लीकेशन फी है उसकी डिटेल्स भी आप लोगों को दे रखी है। ओपन कैटेगरी के लिए 1000 रुपए, रिजर्व कैटेगरी को 800 रुपए, एक सर्विसमैन और दिव्यांग उसको एग्जम्प्टेड है वो यहाँ पे रखी गई है। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आपको यहाँ पे डिटेल्स दे रखी है, ईमेल आईडी दे रखी है, आप इस पे कांटेक्ट है वो कर सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है उसके बारे में आप लोगों को है वो जानकारी यहाँ पे दी हुई है। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको बता दी है। कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पे है वो किया जाएगा। तो एलिजिबल कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। खास तौर से जो मराठी भाषा है
जानकार है जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उन कैंडिडेट के लिए ही ये रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई है। तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से डाउनलोड करके आप इसको चेक कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।